बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल जब 60 दिन की होती है तो उसकी जॉइंटिंग स्टेज शुरू हो जाती है, यानी कि गंदम का तना सख्त होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर गांठ बन जाती है। ये काम होता है 60 दिन की फसल के ऊपर। 60 दिन से पहले उसकी शगुफ़े बनाने की स्टेज होती है, यानी कि वो शगुफ़े निकालता है, टिलर्स निकालता है, जिसे इंग्लिश में टिलरिंग स्टेज कहा जाता है। शगुफ़े निकाल रहा होता है काश्तकार भाई। ये जॉइंटिंग स्टेज जो होती है, इसके ऊपर जब गंदम का पौधा पहुंच जाता है तो वो सिट्टा बनाने का अमल उसका शुरू हो जाता है। ये मेरे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं, इस वक्त फसल जो हमारी गंदम की 45 दिन की है। हम आपको कोशिश करेंगे कि गंदम का पौधा जो सिट्टा बना रहा होता है वो सिट्टा आज आपको हम दिखाएंगे। इस 45 दिन की फसल के अंदर ही आज आपको सिट्टा दिखा रहे होंगे। काश्तकार भाई, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो बहुत देर तक यूरिया खादों का इस्तेमाल, नाइट्रोजनी खादों का, कैन गवारा का इस्तेमाल बहुत देर तक कर रहे होते हैं। 65-70 दिन की फसल हो जाती है, यहाँ तक कि गंदम का पौधा सिट्टा निकाल रहा होता है बाहर, उसके बावजूद भी वो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें बार बार सवाल कर रहे होते हैं कि ऐसी खाद बता दें जिससे शगुफ़े निकलें। देखें भी, शगुफ़े जो निकलने का अमल है वो जब गंदम का पौधा 17-18 दिन का होता है उस वक्त शुरू हो जाता है। काश्तकार भाई, जब आपका गंदम का पौधा 60 दिन का हो जाता है, जब उसने सिट्टा बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो गई। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उस वक्त गंदम के पौधे को नाइट्रोजनी खादों का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। नाइट्रोजनी खादें उस वक्त कारामद नहीं होती। नाइट्रोजनी खादें जो हैं वो फसल को हरा भरा करने के लिए, फसल को कच्चा करने के लिए, शगुफ़े निकालने के लिए, पत्तों का साइज़ बढ़ाने के लिए, इस काम के लिए होती है नाइट्रोजनी खादें। जब आपकी फसल 60 दिन की हो गई है, अब अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या करोगे, अपने तने को कच्चा कर रहे होंगे। तना आपका कच्चा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा और आपकी फसल बाद में गिर जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, यूरिया का जो आपने इस्तेमाल करना है, नाइट्रोजनी खादों का जो आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने पहले 50-55 दिन के अंदर मुकम्मल कर लेना है। काश्तकार भाइयों, सिट्टा बनने का अमल 60 दिन के बाद शुरू हो जाता है। हम आपको दिखा रहे होंगे कुछ पौधे निकाल के कि किस तरह का सिट्टा जो है आपको गंदम की फसल के अंदर बनना शुरू हो जाता है। ये गंदम का एक हमने सेहतमंद पौधा निकाला है। अभी इसकी उम्र जो है वो 45 दिन है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके अंदर सिट्टा दिखाएं। ये देखें, ये जितने भी शगुफ़े हैं इसके ऊपर सिट्टे ने बनना है और पौधा ये पहले 60 दिन के अंदर पौधा ये फ़ैसला करेगा कि किस शगुफ़े के ऊपर सिट्टा बनाना है और किसके ऊपर नहीं बनाना। अगर तो ये शगुफ़ा जो है, इसके पत्ते 3 या 3 से ज़्यादा हुए तो इसके ऊपर सिट्टा बनेगा। और अगर 60 दिन की फसल के ऊपर पौधे के पत्ते 3 या इससे कम 3 से कम हुए तो इसके ऊपर जो है सिट्टा नहीं बनेगा। अगर पौधा जो है वो सेहतमंद ना हुआ तब सिट्टा जो है बहुत कमज़ोर बनेगा या नहीं बनेगा। तो काश्तकार भाइयों, आपने क्या करना है, नाइट्रोजनी खादें जब आप वक्त पे इस्तेमाल कर रहे होते हो, उससे क्या होता है कि पौधा जो है वो हरा भरा होता है, पौधा खुराक बना रहा होता है, पत्ते का साइज़ बड़ा होता है, शगुफ़े सेहतमंद होते हैं। जब शगुफ़े सेहतमंद होते हैं तो उनके ऊपर जो सिट्टे बनते हैं वो भी सेहत के साथ बनते हैं, भरपूर ताकत के साथ बनते हैं और बड़े साइज़ के बनते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल वक्त पे करना है। अभी आपको ये मेन जो इसका टिलर है, इसके अंदर आपको दिखाते हैं। आपने क्या करना है कि इसे 1 इंच नीचे ऊपर से काट दें इसे। काश्तकार भाई, आप जब इस तरह से आप इस तने को काटोगे तो ये देखें, आपको जो है इसके अंदर ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका सिट्टा है। देखें, अभी 45 दिन की फसल है और आपको हम ये सिट्टा दिखा रहे हैं कि सिट्टा बनने का अमल शुरू हो चुका है। ये आपको जो गहरा सब्ज़ नज़र आ रहा है, यहाँ इसकी नोड बनेगी, यानी कि यहाँ इसकी गांठ बनेगी और ये ऊपर आपको जो सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसका सिट्टा है, जो कि ऊपर चढ़ता जाएगा और बाद में सिट्टा निकल रहा होगा। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से जो है, ये आपको तस्वीर में भी वाज़ेह नज़र आ रहा होगा और कैमरे में भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गंदम का जो सिट्टा है वो 60 दिन की जब फसल हो जाती है उस वक्त वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है। इस वक्त हमारी फसल 45 दिन की है
और हमने कोशिश की है कि आपको हम सिटा दिखाएं गंदम के पौधे के अंदर। तो काशकार भाइयों, इस वीडियो का बनाने का मकसद क्या था, आपको जॉइंटिंग स्टेज के बारे में बताने का मकसद क्या था। सिर्फ एक ही मकसद था कि यूरिया खाद का इस्तेमाल वक्त पे करें। हमारे साइंसदान बार बार कह रहे होते हैं कि यूरिया खादों का इस्तेमाल पहले 50-55 दिन के अंदर मुकम्मल कर लें, ताकि यूरिया खाद जो आप डाल रहे हो वो पौधे के काम आए। यूरिया खाद का काम ये होता है, नाइट्रोजनी खादों का काम ये होता है, कैन गवारा खाद का काम ये होता है कि शगुफ़े निकलें, पौधा सेहतमंद हो, पौधा जो है वो हरा भरा नज़र आ रहा हो, जैसा कि हमारा ये खेत आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फिर हमारे काश्तकार भी पूछ रहे होते हैं कि दूसरे पानी भी कितनी खाद डालें, तीसरे पानी के ऊपर कितनी खाद डालें। देखें भी, यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो पहले पानी के ऊपर मुकम्मल कर देना चाहिए। अगर आपने पहले पानी के ऊपर कुछ कम डाली है यूरिया खाद या नाइट्रोजनी खाद है, तो दूसरा पानी आप थोड़ा जल्दी लगाएं, यानी कि 45-47 दिन की फसल हो उस वक्त आप दूसरा पानी लगा दें, साथ में यूरिया खाद डालें और यूरिया खाद का इस्तेमाल, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल गंदम के अंदर मुकम्मल कर दें। काश्तकार भाई, अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि हमारे काश्तकार भाई पूछ रहे होते हैं कि देखें, अगर गंदम ने फ़ैसला कर लिया है कि पहले 60 दिन के अंदर उसने कितनी पैदावार देनी है हमारे काश्तकार को, यानी किस शगुफ़े के ऊपर उसने सिटा बनाना है और किसके ऊपर नहीं बनाना है, अगर पैदावार पहले से मुतय्यन हो चुकी है तो फिर हम बाद में खादों का इस्तेमाल क्यों करें। देखें, इसमें पॉइंट समझने वाला ये है कि पौधे ने अभी ये डिसाइड किया है, ये फ़ैसला किया है कि उसने किस शगुफ़े के ऊपर सिटा बनाना है और किसके ऊपर नहीं बनाना। उसने अभी ये फ़ैसला नहीं किया कि दाने जो बनेंगे सिटों के अंदर उनकी मोटाई कम होगी या ज़्यादा होगी। उसने अभी ये भी फ़ैसला नहीं किया कि सिट्टे के अंदर जो घुंडियाँ होती हैं उसके अंदर दानों की तादाद कितनी होगी। अब घुंडियों के अंदर दानों की तादाद को आप बोरान का इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं, यानी आप 80-85 दिन की जब आपकी फसल है उस वक्त अगर आप बोरान का स्प्रे करवा दें 50 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, अगर आप स्प्रे करा दें 100 लीटर पानी में हल करके, तो आपके सिट्टे के अंदर, घुंडियों के अंदर दानों की तादाद बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी फसल जब 80-85 दिन की हो जाए, जब गोब की हालत में हो, जब सिट्टा निकालने के ऊपर हो, उस वक्त अगर आप आधी बोरी पोटाश SOP या MOP अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, आपके जो सिट्टों के अंदर जो दाने हैं वो मोटे साइज़ के बनेंगे, बड़े साइज़ के बनेंगे, आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। तो काश्तकार भाइयों, 60 दिन की फसल से पहले आपने नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने पोटाश और बोरान की तरफ ध्यान देना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।